वैशाख चौथ की कहानी। चौथ माता की जय। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थी। बहू बर्तन मांज कर पानी डालने नीचे जाती तो आस पड़ोस की औरतें उससे पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांज कर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने कहा कि बासी कुसी तरबासी। उसी दिन सेठ के लड़के ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन ही मन सोचने लगा कि अभी तो ये ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ बेटा बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया, आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है तो वह बासी कुसी हुई या नहीं। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे की जिद के आगे माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काम काज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंप कर स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझ जाए तो दिए को मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। वह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही है? मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है। तो उसने उनमें से एक औरत बोली, हम चौथ माता का व्रत पूजन कर रहे हैं। बिछुड़े का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र होता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे पति परदेश गए काफ़ी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने नहीं देती। तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफ़ी समय हो गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन पूजेगा? कोई पूजेगा नहीं। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है? उसने कहा, सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़, तेरे घर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा कि कैसे जाऊँ, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर स्नान करके दुकान पर जाकर चौथ विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुनकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था
तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपना 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला, तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा, मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों पर 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया, सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने, और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पास से खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो थका हुआ था पर बहू क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब अंदर से बेटा बोला, माँ हमारा बेरी दुश्मन मरा है, यहाँ सफाई करवाओ तब हम बाहर आएंगे। माँ ने कहा, सफाई करवाई। माँ ने वहाँ सफाई करवाई, वे बाहर आए, नीचे उतरे। उसने माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म किया? तो बहू बोली कि मैंने किया। इस पर सास ने कहा, तूने क्या किया? तुझे तो मैं रोज 4 समय का खाना देती थी। बहू बोली, मैं महीने में एक चौथ का व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का खाना गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का उठियाड़ा में गाड़ देती, व चौथी बार का मैं खुद पूजा करके चंद्रमा को अर्घ दे के खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसका जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा, महीने में एक दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेंप के फूल गिरे। उठियाड़ा खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बनिए से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब बैसाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता के व्रत का उद्यापन किया, धूमधाम से आराम से जीवन बिताया है। चौथ माता उस पर प्रसन्न हुई, जैसी सब पर होना, सभी की मनोकामना पूरी करना, अमर सुहाग देना। चौथ माता की कहानी सुनाई मैंने वैशाख चतुर्थी की।